बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं राजा फैसल, मेरे साथ मेजर आदिल राजा। बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी लेके आए हैं, शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ स्पाइश पाए पकड़े गए इंडिया में, और साथ में ये है कि कुछ उनको ऐसी खबरें मिली हैं, और साथ में कुछ प्रमोशंस ऐसी हो रही हैं, और कुछ कोर्ट मार्शल्स हुए हैं। इन सारी की सारी बातों पे बात करने के लिए मेरे साथ मेजर आदिल राजा हमेशा की तरह मौजूद हैं, और वीडियो सारी की सारी ज़रूर देखिएगा। मेरे साथ क्रॉस कनेक्शन हुआ है कोई कुछ 4-5 रोज पहले, और कुछ शर्मा जी पकड़े गए हैं। ये क्या किस्सा है, प्लीज बताइए। देखिए राय साहब, ये तो एक शर्मा जी हैं, सोराब शर्मा, इनके रिटायर्ड इंडियन आर्मी के सिग्नलमैन थे। वो पकड़े गए हैं इनके मुताबिक काउंटर स्पिनॉज ऑपरेशन के अंदर। इस तरह की न जाने कितने शर्मे हैं, न जाने कितने बैठे हुए हैं वहां पे। आपको भी खबरें देते हैं, हमें भी देते हैं। तो एक इनसिग्निफिकेंट सा बंदा था जिसको ये सिग्निफिकेंट काउंटर इन एस्पिनॉज ऑपरेशन समझ रहे हैं। हम तो उस जगह भी बैठे हुए हैं जहां पे हम इनकी शरक से ज्यादा करीब इनके पास बैठे हुए हैं, और ये अगर समझते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन ये हमसे छुपा के रख सकते हैं, तो वो हमेशा हिस्टोरिकली गलत साबित हुई है बात। क्योंकि हिंदुस्तान में राजा साहब लोग तैयार बैठे हुए हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि वहां पे जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं हिंदुत्व फैशिज्म से, वो बहुत ही एक डिफाइंड डिफरेंस है जो वहां पे सेकुलर तबका है वो नहीं इनकरेज करता, लेकिन वो मेजॉरिटी में नहीं है। लेकिन माइनॉरिटी में होने के बावजूद वो लोग इंतहाई अहम जगहों के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सेफरनाइजेशन हुई है पिछले 7 साल में, स्टैंडर्ड जो इनका नीचे आया है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि इनके सुसाइड और फ्रेटिसाइड में भी इजाफा शुरू हुआ है। हर तीसरे रोज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक फौजी जो है वो या सुसाइड में या फ्रेटिसाइड में मारा जाता है राजा साहब। तो ये जो पिछले 7 साल में सेफरनाइजेशन हुई है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, इसकी वजह से जो वहां पे ट्रेडिशनलिस्ट फोर्सेस हैं, सेकुलर फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर भी और बाहर भी, वो इस वक्त एक एक्टिव नेटवर्क का किरदार अदा कर रही हैं, और ये हिंदुत्व फैशिज्म की जड़ें काटना चाहती हैं। लेकिन ये इनसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदुत्व फैशिज्म जो है वो थ्योरी ऑफ हेट बेचना चाह रहा है, और नफरत का सौदा बेचना बहुत आसान होता है, इसलिए वो उसको बेच रहे हैं, अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसकी रेजिस्टेंस मौजूद है हिंदुस्तान में, और इसी रेजिस्टेंस का सबूत है ये सोराब शर्मा जो इन्होंने पकड़े हैं। इस तरह के कितने शर्मे राजा साहब खैर बैठे हुए हैं वहां पे। बड़ी शर्म की बात जी, है। बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है ये। और दूसरी बात यह है कि उस खबर में तो ये भी था कि कोई लड़की थी बेचारी, वो कह रहे हैं जी कि कराची बेस्ड लड़की। और पहली बात तो ये है कि अगर कोई कराची का कह रहा तो कराची का नहीं होगा तो कह रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि को बच्ची नहीं होगी, उसने तस्वीरें लगाई होंगी। भाई राजा साहब, इनका तो ये हाल है कि ये तो मतलब कपड़े उतारने पे भी तैयार हो जाते हैं, और लड़की की आवाज़ सुन के सिर्फ, और बाद में वो लड़के निकलते हैं जो लड़कियों की आवाज़ बना के बैठे हुए थे। तो हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्रिस्टियन फेयर ने कहा था कि इट्स अ वेरी लीकी प्लेस। आई थिंक इन last 2 years the leakage has been repaired in Pakistan, and now the leaky place in subcontinent is India, and it is even going to get more messy and leaky because this leak is creating a mud, और इस mud में bog down हो जाएगी इंडियन आर्म फोर्सेस। ऐसा ब्रेकिंग न्यूज हम देते चलें काउंटर स्ट्राइक के ऊपर कि इस वक्त हमारे पास लिस्ट मौजूद है। अगर आइंदा आने वाले प्रोग्राम में आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, हम लिस्ट आपको दिखा देंगे। हमारी सोर्स जो है वो एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए हम आपको लिस्ट नहीं दिखा सकते इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की इस वक्त एक्टिव ऑनगोइंग करप्शन केसेस के ऊपर, जिसमें रेड टेप ऑफिसर्स से लेके नीचे हवलदार तक शामिल हैं। मॉरल ट्रेपिट्यूड और करप्शन के ऊपर उनके केसेस चल रहे हैं। कोर्ट मार्शल मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर हैं, कौन उनको रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या वो केस है, और तमाम तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं। और इसके अलावा राजा साहब, आपको पता है यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ये गुल खिला के आए हैं, आर्म स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, रेप्स के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। और अभी रिसेंटली वो आपने देखा कि वो 15 साल की बच्ची थी बेचारी, अफगानिस्तान की। अब अफगानों पे भी शर्म आनी चाहिए। हमारे जो अफगान दोस्त हमें देख रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। वो आए दिन पाकिस्तान के ऊपर तो
तो हाँ हाँ हु कर रहे होते हैं, हु कब उस तरफ जब बात करने वाली बात होती है, शर्म करें, उस तरफ भी जरा को बात कर लें, हया करें और जुर्रत का मुजाहरा करें। आप में को गैरत नाम की कोई चीज है या नहीं? और ये आपकी 15 साल की वो बच्ची थी। खास तौर पे ये पीटीएम वाले जो यहाँ पे एक्टिविस्ट बाहर बैठे हुए हैं, उनसे मैं कहूंगा, ये गुलालई इस्माइल टाइप जो एक्टिविस्ट बाहर बैठे हुए ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं, वो क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाते? जो हिंदुस्तान ने पहले एक इनका ब्रिगेडियर जो है वो उनकी स्टूडेंट को, उन्होंने फीमेल स्टूडेंट को रेप किया, बुला के एम्बेसी में, जिसकी वजह से उसका मैक्सिमम क्या हुआ कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया, अफगानिस्तान से निकाल दिया गया। और अब ये वाकया सामने आया है, यहां पे अगवान गैरत आपकी कहां सो जाती है? इसको थपकियां दे के आप लोग सुला देते हैं ये। और दूसरा, अगवान जो हमारे दोस्त हैं जो हमसे नाराज हैं, वो ठीक है, नाराज हैं तो हम आपकी नाराजगी का सद्देबाब करेंगे, लेकिन अगर आप ये तवक्को हिंदुस्तान से रखते हैं तो हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि वो पाकिस्तान से अपनी दुश्मनी को निभाना चाहता है और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जितना भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, जो टेररिस्ट नेटवर्क पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उसको फंडिंग हिंदुस्तान अफगानिस्तान से बैठ के कर रहा है। और वहां पे काबुल गवर्नमेंट जो है रॉ का एनडीएस के साथ नेक्सस चल रहा है, जिसके ऊपर हम काफी डिटेल प्रोग्राम कर चुके हैं, काउंटर स्ट्राइक पे ही आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा और जरा सोचिएगा कि आप लोग हिंदुस्तान की मदद करके वापसी में सिर्फ चंद इंडिविजुअल्स हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू पैसा कमाई जा रहे हैं और दुबई में उनकी प्रॉपर्टीज और बाहर अफगानिस्तान से उनकी प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही हैं। उसके अलावा मिला क्या है अगवानियों को, आम अगवानियों को? इसके साथ साथ राजा साहब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो नॉर्दर्न अलायंस के साथ ज्यादती हुई, जो तालिबान ने, जो वहाँ पे अगवान तालिबान ने उनके साथ ज्यादती की, उन ज्यादतियों का सद्देबाब होना चाहिए और पाकिस्तान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और हम रख रहे हैं कि वो ज्यादतियाँ दोबारा रिपीट ना की जाएं जो कि ज्यादतियाँ पहले की गई थी। और इसीलिए हम अगवान पीस प्रोसेस के अंदर हम बहुत सीरियस हैं, और हमारे दोस्त ममालिक भी, जिसमें चाइना सरफहरिस्त है, रशिया शामिल है और अब ईरान भी शामिल है, मिल के अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ अगर कोई रोड़ा वहां पे अटका रहा है तो हिंदुस्तान। और देखिए, मैं आपने वो दोबारा से हम कोर्ट मार्शल्स के ऊपर वापस आते हैं। एक तो मैं यहाँ पे ये हाईलाइट करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा जो दोस्त है और आपका जो दुश्मन है, वो उसकी आदत बन चुकी है कि वो उसके पास कोई इक्का दुक्का चीज़ आ जाती है, फिर उसको ना वो हवा भर भर के ना, जैसे वो गुब्बारे में हवा भरते हैं और फुला के तो उसको पेश करना। सिर्फ इतना बता दें कि हमारे पास नाम भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन ये है कि हम लोग हया करने वाले लोग हैं। ठीक है, उनके वो सब्जुडिस मामलात हैं, वो ज़रा चलते रहे, ठीक है, वो सारे के सारे जब क्लियर हो जाएंगे तो वी डोंट वांट टू टेल देम, वी डोंट वांट टू शेयर देम नेम्स येट, अभी नहीं। लेकिन ये है कि हरकतें उनकी बता देते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द हरकतें हैं वो इस तरह की हैं कि अपने जूनियर ऑफिसर्स की बीवियों के साथ सोना, सीधी सीधी बात। और दूसरी बात यह है कि अपने जितने भी सैनिक हैं उनका जो राशन है, उस राशन में से पैसे मारना, और इस पे भी कोर्ट मार्शल्स हो रहे हैं वहाँ पे, और इतनी घटिया हरकतों के ऊपर वहाँ पे कोर्ट मार्शल्स हो रहे हैं। ये मतलब अपने ऑफिसर्स के ऊपर बंदूक तानना तो बहुत दूर की बात, आम सी बात है, बहुत दूर की बात है। और सबसे ज़्यादा जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वो रेप्स की हो रही हैं। और तहज्जुब होगा आपको सुन के कि इनमें से कुछ ऐसे भी मेल ऑफिसर्स हैं जिनको के निकाला गया सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी जो जूनियर हैं फीमेल्स ऑफिसर्स और जेसीओज, उनके साथ वो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस हैं। जी हाँ। और एक और बात, यहाँ पे 68 विमेन ऐसी हैं इंडियन आर्मी की जिनको के या तो उन्होंने खुद से ही आर्मी को खैरबाद कहा या फिर उनको बाय फोर्स निकाला गया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उन्होंने अपने सीनियर्स के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए, और वो बाहर आके ये कहती हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। एक तो हमारे ख़िलाफ़ सेक्सुअल हरासमेंट की गई, और दूसरी बात ये है कि ऑफिसर्स जो हैं वो गैंग अप होके ये सारा कुछ करते हैं, और जो ऊपर बैठा हुआ ऑफिसर है जिसके पास के ये सारी की सारी अब वो इनके यहाँ मेजर जनरल चौहान है, वो ह्यूमन राइट्स के मामलात पे आए हैं। अब वो देखना होगा कि
वो है तो चौहान राजपूत, वो पता नहीं अब क्या करते हैं आगे जाके, लेकिन ये है कि इस तरह के केसेस सारे के सारे उनके पास जाएंगे अब। और जितने भी कश्मीर में पोस्टेड है 14, 15, 16 में जितने भी पोस्टेड हैं, और अब तो मुझे ये लग रहा है कि जिस हिसाब से ये 14, 15, 16 कोर की बात कर रहे हैं। हाँ 14, 15, 16 कोर की बात करूं, अब तो जैसे ये डिवीजन्स बढ़ा रहे हैं, 3 डिवीजन रेज करना चाह रहे हैं पूरे चाइनीज बॉर्डर के ऊपर। मुझे लगता है कि 16.5 एक नई बनानी पड़ेगी इनको कोर। राजा साहब ये लासा से लेके ना रन ऑफ कच्छ तक एक ही फ्रंट मिलेगा इनको, और जो चाइना पाकिस्तान इंटर ऑपरेटिबिलिटी है ये इनके 3 डिवीजन रेज करने से और मजीद जहाज आने से कोई बेहतर नहीं होगी। और ये जितने भी प्रॉब्लम्स मॉरल ट्रिपिट्यूड और करप्शन के इंडियन आर्म फोर्सेस में चल रहे हैं, इनका डायरेक्ट रिलेशन है सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी के साथ। ये जूं इन्होंने आरएसएस टेररिस्ट जो है उनका भर्ती की, इन्होंने रिलैक्स किए स्टैंडर्ड्स इंडियन आर्म फोर्सेस के, और आरएसएस वाले भर्ती किए इन्होंने, और ऑफिसर लॉट भी है इस वक्त जो सीनियर प्रमोशंस हैं वो खास करके जब से जनरल बिपिन रावत आए हैं वो आरएसएस के साथ जो इनकी एफिलिएशन है वो एक बहुत लाजिम और मलजूम है हायर रैंक्स और अच्छी पोजीशंस के लिए और कमांड लेने के लिए। तो इस वजह से ये जो इसकी रेजिस्टेंस है वो भी मौजूद है, और जो इफेक्ट है सेफ्रनाइजेशन का इंडियन आर्म फोर्सेस में वो हमें नजर आ रहा है, जो राजा फैसल साहब ने तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर की, और हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वो हम सिर्फ दिखाना इसलिए नहीं चाहते कि हमारी सोर्स ना रिवील हो जाए, उनका इन हाउस ये डॉक्यूमेंट है। और हम आपके वो जो दोस्त हैं और जो मेरे दोस्त नहीं हैं, जिनको मैंने जोकर कहा तो उनके चाहने वालों को बहुत बुरा लग गया, तो वो जोकर ही हैं जो खुल के कहते हैं कि इनका मौलवी भी बिकाऊ है और इसको एप्पल आईफोन दे दो और आपस में लड़ा दो। तो भाई बात ये है कि जब बात आती है ना पाकिस्तान की फेडरेशन की, तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरह पूरा पाकिस्तान एक हो जाता है और खड़ा हो जाता है। और पिछले 2 साल में ये जो बात इनको पता चल रही है और हजम नहीं हो रही राजा साहब, ये इसी वजह से नहीं हजम हो रही क्योंकि पाकिस्तान से जो रिस्पॉन्स इनको फेस करना पड़ रहा है वो इनकी वहमो गुमान से भी बहुत आगे का है। और EU डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन ने जो इनका कट्ठा चट्टा खोला है, बिल्कुल ये तो अभी इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या अभी आगे आगे देख होता है क्या गौरव आर्या। और यहाँ वो शख्स जो कि आपका दुश्मन और मेरा दोस्त है, उसके जो चाहने वाले, मैं उनको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम वो नहीं कि जो कि कहेंगे कि सारे के सारे इंडियन ऑफिसर्स ही बुरे हैं, लेकिन आजकल का जो रुझान चल रहा है हम वो आपको बयान कर रहे हैं कि आजकल जो इंडियन आर्मी का जो रुझान है, जो इस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं वो भयानक हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि इंतहाई डिग्निफाइड ऑफिसर्स भी मौजूद है इंडियन आर्मी में जी। और वो सोल्जर्स जनरल हैं, जैसे कि मैं आप शायद इस चीज से इत्तफाक ना करें, लेकिन जनरल GD बख्शी जो है he was considered once while he was serving at Parachanar, he was considered as a soldiers general, अपने सोल्जर का ख्याल रखने वाला जर्नैल था। तो मेरी नज़र में आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। और साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं, जैसे कर्नल शिलेंद्र के साथ मेरा काफ़ी दफ़ा रब्ता होता है, और वी हैव दैट काइंड ऑफ लाइक ही इज सूर्या वंश राजपूत एंड आई एम चंद्रा वंश राजपूत, तो वो हमारे बीच में वो वाला कनेक्शन बनता है। तो बहुत अच्छे तरीके से लोग रेजिस्टेंस राजा साहब मौजूद है इनकी आर्म फोर्सेस के अंदर, बिल्कुल। और ये तो इन्होंने अपने दोस्तों के नाम लिए, लेकिन हमें जो खबरें हैं वो इन्हीं इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर से ही सर्विंग ऑफिसर्स ही देते हैं। जाहिर बात है वो ऑपरेशनल डिटेल्स जो है वो नहीं बताते, वो उनकी लॉयल्टी इंडियन आर्म फोर्सेस से लाई करती है, लेकिन उनकी लॉयल्टी जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडिया से है, वो बीजेपी और आरएसएस टेररिस्ट और हिंदुत्व फैशिस्ट से नहीं है। इस वजह से ये रेजिस्टेंस वहां पे आपको सामना करना पड़ा है। और जूं ये फैशिस्ट तबका आप देखेंगे ये इंक्रीज होगा रहा है सब। अगला इलेक्शन भी हम तो दुआ करते हैं मोदी जी जीते या अमित शाह को आप ले आए, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से जो हमारा मकसद है उसमें हम कामयाब होंगे। और नॉर्थ ईस्ट से लेके लासा से लेके इधर नीचे गवादर तक, खालिस्तान से लेके कश्मीर तक, ये सब का सब काम दोबारा खुलेगा और इंडिजिनियस फ्रीडम मूवमेंट यहाँ पे खुलेगी। आप लोगों ने समझा हुआ क्या? देखिए इंडियन आर्मी के साथ इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा मसला ये है कि उनकी आर्मी में, इंडिया में जो अपने आप को बैटमैन की शख्सियत साबित करने पे तुला हुआ है, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन छोटी सी नौकरी करके कार चला गया, उसके बाद ये कि हाँ मैं मेजर है भी नहीं।
वो लाइक वो कहते हैं चले जातियात पे नहीं जाते, जातियात पे नहीं जाते, इसकी तो पेंशन भी नहीं मिली, रोता है मुझे 1.5 करोड़ रुपया दे दो राजा साहब। इनकी तो ये हालात वाकयात हैं कि पाकिस्तान की रालें टपकाते हुए पाकिस्तान को देखते हैं कि इनके ऑफिसर्स को प्लॉट मिल जाते हैं, इनके DHAs चल रहे हैं, इनको बिजनेस आर्मी, इनको बदनाम करो। तो हमारा दुश्मन चाहता राजा साहब ये है कि ये जो पाकिस्तान आर्मी के साथ मोहब्बत है पाकिस्तानी कौम की, इसको किसी भी तरह ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक ये मोहब्बत ख़त्म नहीं होगी इनका मकसद कामयाब नहीं होगा। इसलिए ये पाकिस्तान आर्मी को बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के जरिए मार्च 2021 से मार्च 2022 तक अभी टारगेट करेंगे, सकूते ढाका से लिंक करके, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी जो है उसको ख़राब करना चाहते हैं। हालांकि इनको पता नहीं है कि ये क्रेडिबिलिटी हमने हासिल की है एट द कॉस्ट ऑफ ब्लड। इट कॉस्ट अ सन अ डे, ठीक है, और हर 8 जवानों के बाद एक अफसर शहीद होता है। हाईएस्ट ऑफिसर टू मैन किल रेशो है पाकिस्तान आर्मी की, और पाकिस्तान आर्मी एक इदारा है जो बालातर है किसी भी किस्म की सेक्टेरियनिज्म से, किसी भी किस्म के जो रिलीजियस डिस्कॉर्ड है उससे, और सिर्फ पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहा है, और अपने एट द कॉस्ट ऑफ ब्लड खून की कुर्बानी देकर लड़ रहा है, और लड़ता रहेगा। और इसलिए पाकिस्तानी कौम मोहब्बत करती है पाकिस्तानी फौज से और पाकिस्तानी अफवाज से, और ये निशाना है हमारे दुश्मन का। और देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ, ये है कि हमारे यहाँ से हमारे जो व्यूवर्स हैं, ख़ुसूसन वो व्यूवर्स जो कि मेरे उस दोस्त के और आपके उस दुश्मन के कि जिसने के शॉर्ट सर्विस की और बड़ा अजीब सा उसका फौजी कैरियर रहा, लेकिन लेट्स कंसिडर में फौजी मेजर ठीक है कर लेते हैं, तो उसके जो चाहने वाले हैं उनके लिए एक पैगाम कि आपको हमेशा उस तरफ से जो चीज़ मिलेगी वो सारी की सारी, मतलब छोटी सी एक बात होती है उसको बतंगड़ बना के पता नहीं क्या से क्या कर डिसइंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे पास हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं, हम उनके ऊपर प्रोब कर रहे हैं। जब हमें लगेगा कि अब बात करनी चाहिए, क्योंकि वेदर एक अगर कोई डिग्निफाइड ऑफिसर है, इवन इफ ही इज फ्रॉम एनिमी साइड, लेकिन अगर वो सोल्जर्स जनरल है या सोल्जर्स ऑफिसर है तो जेंटलमैन्स कंडक्ट वाला, तो उसके खिलाफ कुछ ऐसे करना इट डजंट मेक सेंस, नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं इंडिया में जिनकी के इज्जत की जाती है और हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। साहब, सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी ने तबाह बर्बाद कर दिया कल्चर। किसकी रेजिस्टेंस है इंडियन आर्मी के अपने अंदर, इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर रेजिस्टेंस है हिंदुत्व फैशिज्म के खिलाफ। क्योंकि अभी जब से जनरल बिपिन रावत को इन्होंने जो है वो ज्वाइंट सर्विसेज चीफ CDS टाइप बना दिया, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है, उसकी वजह से पिछले 7 साल में एक निजाम आया कि इनके सीनियर प्रमोशंस भी जो हैं वो RSS टेररिस्ट के साथ एफिलिएशन के ऊपर बेस करके लगाई जा रही हैं, और बहुत से मामलात खराब हुए हैं। एक डाउनफॉल आया है जो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, जिसकी वजह से आपको यूनाइटेड नेशन मिशन के ऊपर जो इनके केसेस खुल के सामने आ रहे हैं वो पकड़े जाते हैं, अफगानिस्तान के अंदर पकड़ा जाता है केसेस। तो ये तमाम के तमाम केसेस सामने आ रहे हैं सेफ्रनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी की वजह से, इंडियन आर्म फोर्सेस की वजह से। जी हाँ, और दूसरी बात यह कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह कि एक ऑफिसर हैं, मैं अब नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा, लेकिन मैं किस फेथ से वो भी बताना ज़रूरी समझता हूँ। पिछले दिनों मेरी उनसे फार्मर्स बिल के हवाले से जो बात हो रही थी, वो आजकल रिटायर हो गए। तो मैंने उनसे जब पूछा इस बारे में तो उन्होंने कहा कि यार आपको मैं एक बात बताऊं कि हमें ना बड़ी डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं इंडियन आर्मी में आजकल। वो ये है कि वो कहते हैं कि आजकल जो प्रमोशंस हैं वो इस एतबार से की जा रही हैं कि कौन किसके यहाँ RSS के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और मोदी जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। उसकी वजह है कि CDS जो है, उस CDS की जो सोल कह लें कि जो क्रेडिबिलिटी है, जिस वजह से कि उनको CDS बना दिया गया, एक क्रिएट किया हुआ उनके लिए ओहदा क्रिएट किया, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो RSS के हामी हैं और वो मोदी जी के मेंबर हैं, मोदी जी के भक्त हैं, वो भक्तों में शामिल हैं, और इस वजह से वो उधर चले गए। तो वो उनका, वो सिख हैं, वो जो हैं ऑफिसर, उनका ये कहना था
कि आई डोंट नो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन आर्मी, लेकिन ये है कि जो चीज़ें चल रही हैं वो एक बहुत गलत तरफ लेके जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि गलत ऑफिसर्स जो हैं वो प्रमोट हो रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स जो कि प्रमोट होने चाहिए वो नहीं किए जा रहे और हैं। उसके साथ साथ राय साहब, जो हिंदुत्व फैशिस्ट है वो सीरियस ही नहीं लेते इस कंसर्न को। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट वहां पे हो रही है, उसको खालिस्तानी टेररिज्म का आप नाम दे रहे हैं। वहां पे इंडियन आर्म फोर्सेस के जो एक्स सर्विसमैन है वो खड़े हुए, वहां पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैंने वीडियो ट्विटर के ऊपर शेयर की है 2 दिन पहले, आप उसको देख लें। वो कह रहे हैं कि जो फौज है, इंडियन आर्म फोर्सेस है, इसके अंदर कौन जाता है जाने देने? वो किसानों के बच्चे जाते हैं ना जी। किसान जो है, फार्मर्स हैं जो वहां पे खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके बच्चे वो कहते हैं कि खिला पिला के हमें देश की खिदमत करने के लिए भेजते हैं, और उसका सिला क्या दे रहे हैं हमें कि ये हमें खालिस्तानी टेररिस्ट बोल रहे हैं, और ये हमें ब्रश अंडर द कारपेट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने वो जो गुजराती बिजनेसमैन है, जो इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, जो इनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स को फाइनेंस करते हैं, उनको फैसिलिटेट करना है, इसलिए फार्मर्स बिल से पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि राजा साहब, देखा जाए तो इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ी मौजूद है। इंडियन आर्म फोर्सेस में जो सुसाइड और फ्रैटिसाइड के अंदर इजाफा हो रहा है, अब तो वो अमेजोन इंडिया के ऊपर जनरल समेराम की किताब भी मौजूद है, आप वो पढ़ के देख लें। हर तीसरे दिन आपका एक सोल्जर अपने आप को या उड़ा लेता है या अपने किसी साथी को उड़ा देता है सर्विस राइफल से। ये कॉस्ट है हिंदुत्व रन फैशिज्म जो है, वो अपार्थाइड, जो हिंदुत्व अपार्थाइड है माइनॉरिटीज के ऊपर, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस को आलाए कार बना के। तो जो कॉस्ट उनके कॉन्शियस के ऊपर होती है, उसका नतीजा सामने आ रहा है। और ये जो 7 साल में आरएसएस के कार्डर से भर्तियां की गई इंडियन आर्म फोर्सेस में, उसी वजह से आप देखें कि 2015 में डिटेल यूएन की रिपोर्ट आई, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आप लोग इन्वॉल्व हैं यूएन मिशंस के ऊपर। तो ये तो, और गोल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर आप लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये जो मॉरल डिग्रेडेशन इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर आ रही है, इसके साथ साथ आपको यही चीज नजर आएगी जो इनका इस वक्त गोदी मीडिया है, जिसमें वो जो आपका जो दोस्त है मेरा नहीं है, और उस तरह के 2-3 आरडीएस टाइप जो लोग हैं, इनको वेरीफाइड अकाउंट दिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी मीडिया सेल इनको सपोर्ट कर रहा है कि एग्रेसिवनेस के साथ। और इनका टारगेट सबसे पहले जितने पाकिस्तानी टारगेट है, उतना ही सेकुलर तबका जो इनके अपने अंदर मौजूद है, सिख जो इनके अंदर मौजूद हैं, ब्रिगेडियर्स इनके, वो गौरव आर्या ने सैंडी थापर से बदतमीजी की, इसी तरह वो उनका कर्नल आरडीएक्स जो है वो कल बदतमीजी एक ब्रिगेडियर के साथ कर रहा था। ये स्नब करना चाहते हैं, बुली करना चाहते हैं, और ये बुलीज जो है बीजेपी टेररिस्ट, सॉरी जहन में आ जाता है बीजेपी मीडिया सेल जो है, इन्होंने ये बुलीज भर्ती किए हैं ऑनलाइन ट्विटर के ऊपर, वेरीफाइड अकाउंट इनको दिलवाए हैं, क्योंकि रीजनल हेड ऑफिस जो है ट्विटर फेसबुक का वहां पे मौजूद है मुंबई में, नवी मुंबई में। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें पता है नहीं है, और ये अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं कि जाइंट्स वहां पे बैठे हुए हैं, तो उसको ये इस्तेमाल करके ये बुलीज जो ऑनलाइन में ये बैठे हुए, इसी तरह ये बुली करना चाह रहे हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर वॉइस ऑफ डिसेंट को, जिसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये मजीद बढ़ेंगे राजा साहब, ये कम नहीं होंगे। ये जितनी मर्जी वेपन्स के ऊपर पैसा खर्च करते रहें, इट इज नॉट द गन विच मैटर्स बट द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स मोस्ट, याद रखिएगा। एंड यू सेड कि इट इज नॉट द गन दैट मैटर्स बट मैन बिहाइंड द गन। एंड आजकल जो हमें इंडिया में नज़र आ रहा है वो सारे के सारे बातों की बंदूक हैं। लिहाजा इसी खूबसूरत सी बात के साथ हम अपने नाजरीन से इस काउंटर स्ट्राइक के साथ इजाज़त चाहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेजर आदिल राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।